केएल राहुल भले ही आपके स्टैंडिंग कैप्टन है, बट आप तो उनको भाई अगले टेस्ट क्रिकेट में कप्तान चुन ही रहे हो ना, या आप सोच रहे हो। तो वो होता है कि आपकी आपकी एक गेम रीड करने की जो आपकी शैली होती है, या आप एक गेम प्लान के साथ, वो तो दिखा नहीं। बट ठीक है, कल हमने बड़ी चर्चा कर ली कि आप वेंकटेश अय्यर को क्यों खिला रहे हो, क्योंकि जी ऑलराउंडर है। वो जी ऑलराउंडर है, पर बॉल नहीं हम कराएंगे, बॉल नहीं कराएंगे, पर सूर्य कुमार यादव से हम बैटिंग नहीं कराएंगे। आई मीन मुझे तो ये सब कुछ समझ नहीं आया। सेकेंडली, आई थिंक एक फैक्टर जो कल हम शायद इग्नोर कर गए, बिकॉज इंडिया की बैटिंग कोलैप्स हुई। आई थिंक निखिल, इंडिया की स्पिनर्स ने भी बड़ा डिसअपॉइंट किया। ठीक है, आप साउथ अफ्रीका में खेल रहे हो, बट सेकेंड हाफ में साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स का बॉल ग्रिप हुआ है। इनफैक्ट भाई विराट को और शिखर को आउट किसने किया? स्पिनर ने आउट किया, मैच खत्म कर दिया। ऋषभ पंत भी स्पिनर से आउट हो गए मेरे ख्याल। तो फिर आप वहीं पे फंस गए ना फिर। हैरानी की बात ये विक्रांत, इतने अरसे से हम क्रिकेट देखते आए हैं, एक चीज की आदत सी होगी थी कि कंडीशंस कोई भी हो, इंडियन स्पिनर्स चोक कर देते थे। जो भी ऑपोजिशन हो, 3-3 स्पिनर होते थे इंडिया के पास, दूसरी टीम ऑपोजिशन टीम उसके सामने फीकी पड़ जाती थी। एकदम उल्टा हुआ, दक्षिण अफ्रीका के 3-3 स्पिनर, एडम माक्रम है, उनसे उन्होंने गेंदबाजी कराई, वो आपके लिए विकेट निकाल गए। वो लाए आई थिंक शिखर धवन के लिए थे, लेकिन उन्होंने केएल राहुल की विकेट निकाल दी। तो वो कहां गए इंडियन? एक तो जो पार्ट टाइम थोड़े स्पिनर्स होते थे वो बिल्कुल दिखने बंद हो गए। आपने सही कहा कि कोई इनोवेशन कप्तानी से नहीं नजर आई। अब मैं समझ सकता हूं कि वेंकटेश अय्यर को आप उस दिन गेंदबाजी ना कराएं कि जिस दिन आपके गेंदबाज हावी हो चुके हैं, तो आपने सोचा 5 से ही काम चल रहा है, पर आपके वहां लंबी पार्टनरशिप चल रही है, तब आप कुछ कर ले। मैंने ये 200 की पार्टनरशिप, 200 की पार्टनरशिप, बिल्कुल 200 की। और एक चीज और है, मतलब ठीक है आपके पास अब सुरेश रैना या युवराज सिंह जैसे नहीं है केपेबल स्पिनर बैट्समैन, लेकिन पता नहीं अगर आप कुछ ट्राई करना चाहते हैं, मैं शायद विराट कोहली को 1-2 ओवर भी दे देता, कुछ पता नहीं उस काइंड ऑफ पिच पे। अगर आप वेंकटेश अय्यर जो कि मीडियम पेसर उनके पास नहीं जा रहे, हालांकि जाना चाहिए था, नहीं जा रहे, मैं शायद विराट कोहली को भी देखता। तो कुछ इनोवेशन नहीं नजर आई। एक अब लोग कहेंगे कि ये ज्यादा ही रीड कर रहे हो, हालांकि इससे मैच का नतीजे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपका भी मैं राय जानना चाहूंगा। थोड़ी सी फ्लैट नजर आई आपको इंडियन टीम? जब विराट होते थे कप्तान, चाहे आप हार भी रहे होते थे, टेस्ट मैचेस में भी फेजेस आते थे हार रहे होते थे, थोड़ी एनर्जी नजर आती थी। इस बार थोड़ी सी ऐसे वो क्या कहते हैं, थोड़ी नहीं, काफी फ्लैट, काफी फ्लैट दिखी इंडिया की टीम, काफी फ्लैट दिखी। और अब वो विराट कप्तान नहीं है उसकी वजह है, या जिस तरह जो पिछले 2-3 महीने में भारतीय क्रिकेट में हुआ है उसकी वजह से, या फिर केएल राहुल लीडर थे और टीम से वो बेस्ट नहीं निकाल पाए, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। आई थिंक एक कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग है। लेकिन हुआ यह है कि साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज का नतीजा आपके फेवर में नहीं गया। आई थिंक आपका खेमा थोड़ा डिफेंसिव है। विराट ने जिस तरह से ये कप्तानी छोड़ने पर उनको मजबूर होना पड़ा सीरीज हारने के बाद, आई थिंक वो भी आपको बैकफुट पे दिखे। केएल राहुल अभी तक, अगेन कुछ लोग कहेंगे यार आप इतनी जल्दी यू रीडिंग टू मच, बट यू हैव टू रीड टू मच, बिकॉज ये ना हो कि 10 दिन बाद आप टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी का फैसला कर लें। भाई अगर आप कप्तानी का फैसला किसी पर करना चाहते हैं, हालांकि मेरे ख्याल से रोहित इज दी राइट कंटेंडर, इवन तो अगर केएल राहुल सेकंड बेस्ट भी हैं, तो आपको भाई एक सैंपल साइज तो चाहिए होगा ना, कुछ केस स्टडी तो चाहिए होगा।